यानी जो लोग पाकिस्तान को गए थे, खास तौर से पंजाब, हरियाणा, यूपी से, वो जाने से पहले भारत के नागरिक थे। उस वक्त जो भी भारत था, उन्होंने वफ कर दिया तो मोदी जी बोले, ओहो बहुत है रे यहां पे मलाई, अपने दोस्तों को दे सकता हूं मैं, जिसको पार्लियामेंट में हम लोग बोलते हैं डबल ए। 2 डबल ए है भारत में। कहीं असदुद्दीन, अकबरुद्दीन नहीं समझना आप, ये 2 डबल ए प्लस है, वो डबल ए माइनस है। तो इवैक्यू प्रॉपर्टी का कानून खत्म, गवर्नमेंट की हो जाएंगी। पंजाब में हजारों एकड़ है, वो गैब, बचेगा क्या मेरे भाई? सिर्फ नाम पे वक्फ होगा, सब छीन लिया जाएगा। अगर कोई उठ के बोलेगा असदुद्दीन तुम जज्बाती तकरीर कर रहे हो, तो मैं तुमसे कह रहा हूं और एक मिसाल दे रहा हूं। मथुरा की ईदगाह, जहां पर कृष्ण जन्मस्थान हमारे हिंदू भाई मानते हैं, हम उनकी कदर करते हैं, उनका अकीदा है, हम उसकी कदर करते हैं। 1965 में हिंदू और मुसलमानों ने बैठकर यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड से इजाजत लेकर मुसलमानों ने कहा कि हमारे हिंदू भाइयों से हमारा झगड़ा खत्म करने के लिए हम वक्फ की 8 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मस्थान को देते हैं। दिए, एग्रीमेंट हुआ, कोर्ट में गए, 2023 में मुकदमा पड़ गया। अब जब वो ये कानून बन जाएगा तो कलेक्टर बोलेगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कलेक्टर बोलेगा है ही नहीं, गई मस्जिद। और जैसा कि हमने सुना कि आरएसएस की जहनियत रखने वाले लोग भारत के कई मसाजिद को कहते हैं कि वो मस्जिदें नहीं थी। हाजी अली दरगाह को दरगाह नहीं मानते, हाजी मलंग की दरगाह को दरगाह नहीं मानते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौजूदा महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कहता है कि हाजी मलंग की दरगाह नहीं है, हम नहीं मानते उसको। आप समझ रहे मेरी बात को? फिर उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड उस रियासत में लाया गया। हर तरीके से हमको घेर रहे हैं। एक मुसलमान इनके पास एमपी नहीं है, इनके अलायंस में नहीं है, ना इन्होंने टिकट दिए नरेंद्र मोदी, मगर आज आप आके बोल रहे हैं कि मैं वक्फ की जायदाद को अच्छा करना चाहूंगा। मेरे भाई, ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। हमको इबादत करने से रोका जा रहा है भारत के मुसलमानों को। इस तरह का बिल लाकर नरेंद्र मोदी हमको हमारी शरीयत से हमको छीनना चाह रहे हैं, हमको इबादत नहीं करने देना चाह रहे हैं। और ये इनके चमचे दुम छल्ले जो रंग बिरंगी कपड़े पहनकर चापलूसी कर रहे हैं, अरे जालिमो, तुम जब मरोगे ना तो तुम्हारे कब्रिस्तान को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दोगे। तुम्हारी बाप की खबर पर कोई अगर महल बना लेगा तो तुम क्या बोलोगे? मत करो चापलूसी वक्फ, हुकूमत वक्फ की। ये वक्फ सबका है। मौलाना ने कहा ये इबादत है, वक्फ करना इबादत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको, हमको, पूरे मुल्क के लोगों को जो इस मुल्क की खूबसूरती को मानते हैं, इस मुल्क की खूबसूरती इसका भाईचारा है। इस मुल्क की ताकत हर मजहब को अपने अपने मजहब पर चलना है। मगर मोदी सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, और मोदी जानते हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाते रहो क्योंकि उनको इलेक्शन में शिकस्त नहीं होगी। मुसलमानों को बताओ ये दुश्मन है, इनसे खतरा है। बीजेपी के लोग बोलते इतनी वक्फ की जायदाद है, वो 2 इंडोनेशिया कहते, एक मलेशिया, एक फुला मुल्क। मैं एक साहब से पूछा, मेरे सामने बोल रहे थे, मैंने आप क्या टेप लेके मेजर करे? नहीं, आपके पास जो है, कोई किसी के खेत में जाके आप नमाज पढ़ लिए तो वक्फ हो गई, आप खेत में जाके सूरे फातिहा पढ़े तो वक्फ हो गई। मैं बोला, ओफ, वो आप तो फजीलतुल शेख बोलना पड़ेगा आपको।
बोले क्या मतलब? मैं बहुत बड़े आलिम दीन। तो मुस्कुराए। मैं बोला एक बात बोलूं, आपको बुरा नहीं माने तो? बोले बोलो। बोला मैं पार्लियामेंट के किसी एक कोने में जाके, क्योंकि मैं सफर में होता हूं, मैं कसर की नमाज पढ़ लिया, मैं भी बोल दूं पार्लियामेंट वक्फ हो गया? नहीं हो सकता ना। मेरी जायदाद नहीं है पार्लियामेंट, भारत की है, बल्कि भारत की आवाम की है, मेरी जायदाद तो नहीं है। बोला आप क्या बोल रहे हैं? अब उन समझ में नहीं आया। अच्छा, एक बीजेपी के बहुत बड़े शायद वकील या जज थे, मेरी बहस सुने, समझ में नहीं आया, पूरे दलील सामने रख रहा था। नहीं तुम जिना 2 है। मैं नहीं, मैं जिना 2 नहीं हूं, मैं जिन नंबर 1 हूं, याद रखो। उन्हें भाग गया, मैं तो भागूंगा भी नहीं। रशादी साहब को देने वाले, वजीफा लेने वाला मौलाना के पास से भी, अरे क्या बात है बताइए, आप मजाक बना के रख दिए। CAA का कानून मुसलमान के खिलाफ, ट्रिपल तलाक का कानून मुस्लिम खवातीन के खिलाफ, UAPA का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मुसलमान, दलित, आदिवासियों पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा उत्तराखंड में, तो आप उससे ट्राइबल लोगों को मुस्तस्ना रखेंगे, एक्सेप्शन देंगे, एग्जम्पशन देंगे, और हिंदू कल्चर और कस्टम का एग्जम्पशन देंगे। अच्छा, आपको मालूम अगर कोई मंदिर है, मंदिर में उसके कस्टम और उसके इस्तेमाल से मंदिर हो जाती है। हम अपनी नमाज से, अपनी दरगाह में, खानकाहों से, इस्तेमाल से नहीं होगा, तो वक्फ बाय यूजर हमारा निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? ताकि हुकूमत और मोदी जी कब्जा कर लें उस पर। अब भारत के मुसलमानों से